हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मेरा बेटा मंगल उदयपुर रियासत की तरफ गया है। हमारे दुश्मन का नामो निशान इस दुनिया से मिटा करके ही मेरे पास आएगा। मैं अपने बेटे मंगल के आने का इंतजार करता हूँ। सरदार जी, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। कहिए बेटे मंगल, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वो काम हासिल हुआ या नहीं? सरदार जी, आज वो हरामखोर सुमन सिंह हमारे चंगुल से बच गया। आज तो वो नहीं हमारे पंजे में आ सका, लेकिन जिस दिन हमें नजर आ गया हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। क्या सुमन सिंह हाथ से निकल गया? हाँ सरदार जी। और जो माल लूटा उदयपुर के अंदर, वो माल कहाँ है? सरदार जी, वो माल आधा हमने गरीब और यतीमों में बंटवा दिया है और आधा माल अड्डे पर हाजिर है। और ये कौन सी बला है जो इसे साथ लाए हो? पिताजी, ये बला नहीं बल्कि ये महाराज उदय प्रताप सिंह की बेटी अरुणा है। ये महाराज उदय प्रताप की बेटी अरुणा है? हाँ पिताजी। और ये तेरे साथ कैसे यहाँ आई? इसे मैं अपने साथ शादी करके लेकर आया हूँ पिताजी। शादी करके लाया है? हाँ पिताजी। शादी करके लाया है। आओ बेटी अरुणा, सामने आओ। इस शादी को तेरा बाप उदय सिंह जानता है या नहीं जानता है? नहीं दादाजी, मेरे पिताजी नहीं जानते हैं। ना लड़की के बाप को पता, ना लड़के के बाप को पता। दोनों ने शादियां रचा ली। क्यों? राजा का पता नहीं, बड़मानुसों ने जंगल बांट लिया। क्यों? शादी करके लाए हो। ठीक है। पिता सरदार जी, मैं मजबूरी में हम लोगों को शादी करना पड़ा। जब यहाँ से हम जयपुर स्टेशन पर पहुंचे, हाँ, तो देखते क्या हैं क्या देखते हो? कि राज दरबार का महामंत्री विक्रम सिंह इस लड़की की इज्जत से खेलना चाहता। क्या इज्जत से? हाँ सरदार। तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ सरदार जी। उसे कुल्लू से भून दिया या नहीं? भून दिया होता, लेकिन आपका आदेश था कि वह सीने पे करना, पीठ पर नहीं करना। वो साला पीठ दिखाकर भगा, इसलिए मैं मजबूर हो गया। वो साला कायर किसी कायर का ही औलाद होगा, इसलिए पीठ दिखा करके भागा। हाँ? पीठ दिखा करके भागने वाला कायर होता है। बेटी, तुम मेरे सामने आओ। राजकुमारी अरुणा, पहले दरबारी साथी, पहले बेटी अरुणा को कागज और कलम दो। बेटी, आज मैं तुम्हारे पिता के पास एक खत भेजूंगा। बेटी, मेरी तरफ देखो, घबराओ नहीं। यहां वो कमीना नहीं आ पाएगा। अगर आएगा तो गोलियों से भून दिया जाएगा। अपने दिल के अंदर जितने भी खौफ हैं वो बाहर निकाल दो। दुश्मन मेरी गोलियों का निशाना होगा। हाँ लिखिए,
पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आपकी बेटी राजकुमारी अरुणा, आपकी बेटी राजकुमारी अरुणा अपने प्यारे मंगल सिंह के साथ, अपने प्यारे मंगल सिंह के साथ करण सिंह के अड्डे पर पहुंच चुकी है। करण सिंह के अड्डे पर पहुंच चुकी है। आप किसी बात की चिंता मत करना। आप किसी बात की चिंता मत करना। आपकी बेटी राजकुमारी अरुणा आपकी बेटी राजकुमारी अरुणा चंबल घाटी नंबर 9, चंबल घाटी नंबर 9, करण सिंह का अड्डा नंबर 9। करण सिंह का अड्डा नंबर 9। पिताजी, ये आपने क्या किया? अपने घाटी का नंबर क्यों नोट करा दिया? इसके जरिए हम लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, मंगल तुम गिरफ्तार हो सकते हो, लेकिन इसी खत के जरिए से एक दिन तुम जरदार भी बन सकते हो। जाओ बेटा, ले जाओ राजकुमारी अरुणा को अड्डे पर और इसके साथ मनाओ सुहाग रात। ले जाओ अड्डे के ऊपर। हाँ, इस खत को ऐसे मोड़ो, मोड़ो, फिर ऐसे मोड़ो, मोड़ो, फिर ऐसे मोड़ो मोड़ो, और यहां डालो और अपना भेष नारी का बना लो ताकि तुम्हें कोई पहचान न सके। और ये खत सम्राट उदय सिंह के हाथों में दे करके आओ। सरदार जी, हुआ हमका नहीं भेजो। अगर उदय प्रताप सिंह जान गया कि ये जेलर है तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। घबराओ नहीं, हाँ? अपना भेष बदल करके जाइए हाँ? ताकि वो सम्राट उदय सिंह तुम्हें पहचान न सके। अपना भेष नारी का बना लो और घूंघट के पट में अपने रूप को छिपा करके उदय सिंह के दरबार पहुंचो और खत पहुंचा करके आओ। लेकिन सरदार जी, अगर आप अपने काम में कामयाब हो गए तो आप को दौलत और राजा बन जाओगे, मालदार हो जाओगे। हम गरीब आदमी, हमको क्या मिलेगा? मिलेगा तुझे। क्या? अगर कि मैं कामयाबी के मंजिल तक पहुंच गया तो एक दिन तुझे इतना खजाना दूंगा कि मालो माल हो जाएगा। ठीक है सरदार जी, आपके लिए एक जान जोखिम में मैं डालूंगा और आपका काम जरूर करूंगा। मैं इसी वक्त उदयपुर जा रहा हूं। जाओ। सम्राट उदय सिंह, एक दिन तूने मेरा खाना और पानी बंद करवाया था, जयपुर की जेल में डलवाया था। आज उसी का बेटा मंगल, आज हमारा ही बेटा मंगल तेरी बेटी के साथ अड्डे के ऊपर सुहाग की रात मना रहा है। क्या हुआ, बहुत मुस्कुरा रहा है? आज मुस्कुराने की बात ही है। क्यों? ऐसी क्या बात है? जिंदगी में आज का दिन जीवन पहली बार आता है। अच्छा। और आज हमारी तुम्हारी मिलन की रात है। प्रिय, आओ हम लोग आराम करते हैं। अच्छा। क्या है? और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में हो, अगर न मिलते इस जीवन में,
अरुणा, ये बात ही बात में समय गुजरा जा रहा है हाँ और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? अब हम लोग आराम करते हैं। नहीं, हम आराम नहीं करेंगे। क्यों? ऐसे तुम्हें देखते रहे बस इतना ही काफी है। बस इसी तरह। अरे इंसान के जीवन में सबसे पहली बार आज की रात आती है और आज ही के दिन आप कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखती ही रहूं। ये बात है। अरे कुछ और आगे होगा ना। अरे शिवाई जी सर, इस बियाबान जंगल में ये कौन हैं जो इन्हें जरा सा खौफ नहीं और यहाँ सो रहे हैं? सर, चद्दर हटाकर देखा जाए कि रास्ते में कौन है। सो ठीक है, चलो देखो ये कौन है सो रहे हैं। अफसोस, ये तो महाराज की बेटी। जी साहब। इसका मतलब कि मंगल सिंह यही है? जी सर, मंगल सिंह कोई और नहीं, यही है। और सोने वाले उठो और पहनो इसे, सोने वाले उठो और पहनो इसे, हाथ दोनों हमारी तरफ लाइए। हाथ दोनों हमारी तरफ लाइए। गर हिले तो उंगली हिल जाएगी, मेरी पिस्तौल फिर खौफ खाए नहीं। मेरी पिस्तौल फिर खौफ खाए नहीं। ये बता कि तेरा नाम क्या है? बोल। मेरा नाम डाकू मंगल सिंह है। मंगल सिंह? लेकिन आप कौन हैं जो कि इतना बेखौफ होकर हमारी गुफा के अंदर आ चुके हैं? मैं कौन हूं? लोग मुझे सुमन सिंह सेनापत कहते हैं। क्या? सुमन सिंह सेनापत? हाँ। सुमन सिंह, वाह, तुम्हारी बहादुरी की मैं कद्र करता हूं। तुम्हारे हौसले इतने बुलंद हैं, मैं तुम्हारे ऊपर दाद देता हूं। सुमन सिंह, और बूढ़े हो तुम मगर हौसले हैं जवान। मगर हौसले हैं जवां, पर करा मातिए कुछ नबीरों का है, पर करा।
लो मेरे, डाल दो हथकड़ी हाथ ये लो मेरे, मार तक दीर के आज तीरों का है। मंगल सिंह, तूने जरा सा खौफ नहीं खाया? महाराज की बेटी का अपहरण किया, उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बता कि तेरा पिता कौन है? सुमन सिंह, अगर मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो कौन है? मैं नाम जानना चाहता हूं। सुमन सिंह, मेरे पिताजी का नाम डाकू करण सिंह है। क्या डाकू करण सिंह? हाँ सुमन सिंह। मंगल सिंह, शायद तू भूल गया होगा, तेरे बाप को एक दिन इसी भुजाओं की ताकत से गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके जयपुर की जेल में डाला था। अच्छा हुआ करण सिंह, तूने मेरा बेटा छीना है और आज तेरा बेटा मेरे कब्जे में आया है। अब तेरे बेटे को मौत की सजा दिलाकर रहूंगा। सुमन सिंह, अगर ये बात मेरे पिताजी को मालूम हो गया कि मंगल सिंह को गिरफ्तार करके सेनापति सुमन सिंह ले गया है तो उदयपुर के अंदर मेरा बाप कोहराम मचा देगा। वो तो वक्त बताएगा। मंगल सिंह, अब एक दिन तेरा बाप मेरे पैरों पर सर रखकर औलाद की भीख मांगेगा। मैंने भी औलाद की भीख मांगा था, लेकिन सरंग करण सिंह ने मेरी फरियाद नहीं सुनी और आज वो अपने औलाद की भीख मांगेगा तो मैं उसे ठोकर मारूंगा। सिपाही, इसे ले चलो, मैं इसे मौत की सजा दिला कर रहूंगा। ले चलो इसे। बहुत पछताओगे सुमन सिंह। देखा जाएगा। बहुत पछताओगे। देखा जाएगा मंगल सिंह, चलो। मेरा बेटा राजकुमारी अरुणा के साथ सुहाग की रात मना रहा है, लेकिन वो सोता बहुत है, कहीं सो ना गया हो। आने दो बेटे मंगल को। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? गाज सर पर गिरी दादाजी अनकर, मेरा सिंदूर मेरी नहीं मांग पर, प्यारा पकड़ा गया है मेरी सेज पर, जान की खैरियत अब नहीं दादाजी। दादाजी, हम और मंगल सिंह जब आराम कर रहे थे तो क्या हुआ? हमारे राज दरबार का सेनापति सुमन सिंह आया और उनके हाथों में हथकड़ी डालकर वो यहाँ से उन्हें लेकर गया है। बेटी, आप बचा लीजिए उन्हें दादाजी। ये तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रहा। और कुछ कहो, कुछ कहो, कुछ कहो खोल कर। कुछ कहो खोल कर, और बात मंगल की सारी सुना बोल कर। कैसे पकड़ा गया
शादी सिंदूर क्यों ना तेरी मांग पर। हाल सच सच कहो बेटी, मंगल को हुआ क्या? मैं सच सच बता रही हूँ दादाजी कि हम दोनों बिस्तर पर आराम कर रहे थे। अचानक हमारे दरबार का मंत्री सुमन सिंह, सेनापति सुमन सिंह आया और उनके हाथों में हथकड़ी डालकर वो राज दरबार लेकर गया। बेटी, मैं भागती हुई आपके पास आई हूँ दादाजी। बेटी, बड़ा गजब हो गया। अब वो गिरफ्तार करने के बाद तेरे पिता उदय सिंह के पास ले जाएगा और सुमन सिंह तेरे सुहाग मेरे बेटे मंगल को फांसी के तख्त पे चढ़ा देगा। बेटी, बेटी अरुणा, देर मत करो, अपने पिता के पास जाओ और अपने सुहाग की भीख अपने पिता से मांगो और वो तेरा पिता है बेटी, तेरे सुहाग को तुझे भीख के रूप में दे देगा। जाओ बेटी जाओ। मैं भी जाती हूँ दादाजी। बेटी, और मैं तेरी मदद को दरबार आऊंगा। जाओ बेटी जाओ। मैं अपने पिताजी से उनके प्राणों की भीख मांगूंगी। जाओ बेटी। मैं भी जाती हूँ। सुमन यही सोचेगा कि ये बेटा करण सिंह का है और करण सिंह ने मेरे बेटे को मौत की नींद में सुलाया है और मैं करण सिंह के बेटे को फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा। लेकिन नहीं सुमन, ऐसा मत करना। वो मेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा है। कहीं मेरे बेटे के चक्कर में आकर अपने बेटे को ना फांसी की सजा दे दे। अब मुझे करना क्या चाहिए? मंगल को बचाने के लिए मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा। मैंने बंदूक को अपने बेटे मंगल के हाथों में सौंप दिया, लेकिन आज मैं फिर बंदूक उड़ाऊंगा। मंगल को कुछ हो गया तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। मैं जा रहा हूं सेनापति की पत्नी माधवी के पास और अपने बेटे मंगल की मदद के लिए माधवी को भी दरबार भेजूंगा। जय मां भवानी जी, जय मां भवानी। माधवी, माधवी, बहुत गजब हो गया। कौन? करण सिंह, तू यहाँ क्या करने आया है? एक दिन तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गया, आज क्या करने आया है? क्या मेरी जान लेने आया है? नहीं माधवी, आज मैं जान लेने नहीं आया बल्कि एक जान देने आया हूं। चुप रहो करण सिंह, आज भी मुझे वो दिन याद है जिस दिन तूने दुर्गा माँ के मंदिर से मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गया। मैंने तेरे पास बहुत हाथ जोड़ी, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन तूने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। चला जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। माधवी, चला जा यहाँ से। माधवी, मैंने दुर्गा माँ के मंदिर से तेरी गोद से तेरे बेटे को छीना था, लेकिन मैंने तेरे बेटे को खत्म नहीं किया। मैंने उसका पालन पोषण किया, सयाना हुआ तो आज तेरे पति सेनापति सुमन सिंह ने उसके हाथों में हथकड़ी डालकर सम्राट उदय सिंह के दरबार ले गए हैं और तेरे बेटे को फांसी के तख्त पर चढ़ा देंगे। चुप रहो करण सिंह, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? करण सिंह, आज भी मुझे वो दिन याद जिस दिन तूने मेरे बेटे को छीन कर ले गया। करण सिंह, कैसे मैं विश्वास करूं माधवी कि मेरा बेटा तूने मारा नहीं, जीवित है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने तेरे बेटे को खत्म नहीं किया, मैंने उसका पालन पोषण किया है। और अगर के तुझे विश्वास नहीं है तो जो कपड़े पहनाकर दुर्गा माँ के मंदिर पे गई थी वो कपड़े मेरे पास आज भी मौजूद हैं। क्या करण सिंह, तुम सच कह रहे हो?
ये कपड़े तो मेरे बेटे के ये क्या तुम ये सच कपड़े बोल रहे हो? तेरे बेटे मंगल सिंह के हैं और वो तेरा भी बेटा मंगल सिंह है जो तेरे पति के हाथों द्वारा फांसी के तख्त पे चढ़ने वाला है। या भगवान, आज ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या देख रही हूँ कि मेरा बेटा जिंदा है। करण सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए जरूर जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगाना पड़े। मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाऊंगी, लेकिन अपने औलाद को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। माधवी, बहुत जल्द दरबार पहुंचो। अगर जे तूने देर किया तो तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल जाएगा। नहीं करण सिंह, मैं अपने बेटे को बचाने और के लिए तेरी मदद के लिए मैं दरबार आऊंगा। जाओ माधवी, जाओ। हाँ, लाख समझाने के बाद भी वो सुमन किसी की नहीं मानेगा। वो यही कहेगा कि ये मंगल करण सिंह का बेटा है और मैं इसे फांसी के तख्त पे चढ़ा करके ही रहूंगा। सुमन, याद रखना, अगर जे मंगल को कुछ हो गया तो मैं मारूंगा, सारा दरबार ढेर हो जाएगा। रुई के कालों की तरह आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। विक्रम सिंह महाराज जी, अभी तक हमारा सेनापति सुमन सिंह वो मंगल सिंह को अरेस्ट करके लाया नहीं। महाराज आप घबराए नहीं। मंगल सिंह जिस वक्त सुमन सिंह के कैद में आएगा, सुमन सिंह उसे कैद करके आपके समक्ष लेकर आएगा राजन। नहीं विक्रम सिंह, मेरे अंदर धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि करण सिंह अकेला नहीं, इस समय वो बाप बेटे हैं और मेरे सुमन सिंह को कुछ भी हो सकता है। और सुमन सिंह को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकता हूँ सुमन सिंह के बगैर। घबराइए नहीं वो मेरी महाराज। जिंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए तुम फौज को लेकर के फौरन चंबल घाटी जाओ। महाराज आप घबराए नहीं। अगरचे सुमन सिंह अभी तक वापस नहीं आता है तो हम अपनी सेना को तैयार करते हैं और इसी वक्त जाएंगे चंबल घाटी की तरफ राजा। हाँ बेटे, मैं तुमसे यही चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये मंगल सिंह आपके समक्ष पेश है। सुमन सिंह, महाराज, ये चंबल घाटी के अंदर साले डाकू लोग बच्चा पैदा करने की मशीन भी रखते हैं क्या? हुजूर पता नहीं, और आपकी बेटी पकड़ से बाहर रही। हमारी बेटी पकड़ से बाहर रही। चढ़ा दो दार पे इसको, चढ़ा दो दार पे इसको, अदम का रास्ता पाए, देखना गैर वाजिब है, यहीं पे साफ हो जाए। मिटा दो इस नामाकूल शैतान को। महाराज, ये मुझे धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरा बाप तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वही करण सिंह, ये करण सिंह का बेटा है। हुजूर, करण सिंह ने मेरे बेटे को छीना था और जिस तरह मैं औलाद के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह करण सिंह अपनी औलाद के लिए तड़पेगा। इसलिए इस पर रहम न किया जाए, इसे मौत की सजा मुकर्रर किया जाए। इस जलते हुए चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दो। चढ़ा दो फांसी के तख्ते पे। सिपाहियों, डाल दो गले में फांसी का फंदा और फंदा खींचकर इसे दुनिया से मिटा दो। मंत्री विक्रम सिंह, सुमन सिंह, आप नंबर बोलिए। मैं नंबर बोलता हूँ। सिपाही, सुमन 3 नंबर सिंह। आने पर फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। इस पे रहम न किया जाए, 3 कहने पर फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। नंबर 1 और 2। हे पिता, जोड़कर हाथ विनती करूं,
मेरी नैया डुबाओ न मझधार में, इनके प्राणों की मैं भीख हूँ मांगती, या मुझे भी चढ़ा दो अभी दर पर। पिताजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ पिताजी, इन्हें छोड़ दीजिए पिताजी, इनको फांसी की सजा मत दीजिए पिताजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ पिताजी, हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत मारिए पिताजी, मत मारिए। अरुणा सामने आओ। ये तू अपने बाप से बोल रही है? दो मुल्कों का जो बादशाह तेरे सामने, तेरा बाप खड़ा है, पिता खड़ा है, उसके सामने बोल रही है? अरे तेरे परवरिश में क्या कसर छोड़ी थी मैंने? तूने जो जो भी हुक्म किए मैंने क्या नहीं किया, और आज तू अपने बाप की मर्यादा को अपने पैरों तलों से रौंदते हुए चंबल घाटी पहुंच गई, और इन डाकुओं से सहवास करके आज हमारी मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अरे तुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था, हरामखोर लड़की। तेरी शक्ल से मुझे नफरत हो गई है। अगर मैं तेरे को जानता तो मैं तेरे को बचपन में ही गला दबा करके मार डालता। मैं ये समझ लेता कि मेरी कोई औलाद ही नहीं है, मैं लिपूता हूं। नालायक, अपनी इतनी गोलियां डाल दूंगा तेरे बॉडी में कि लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि तेरा सीना है या मधुमक्खी का छत्ता है। और क्यों रे अरुणा, क्यों रे अरुणा, क्यों रे अरुणा, क्या तूने गजब ढा दिया। क्यों रे अरुणा, क्यों रे अरुणा, क्यों रे अरुणा, क्या तूने गजब ढा दिया। गजब ढा दिया, और मिट्टी में शान मेरी मिला ही दिया। गजब ढा दिया, और मिट्टी में शान मेरी मिला ही दिया। छोड़ना तुझको जिंदा मुनासिब नहीं, छोड़ना तुझको जिंदा मुनासिब नहीं, और दाग पुरखों में मेरे लगा ही दिया। दाग पुरखों में
लगा ही दिया। ऐसी लड़की हम देखना नहीं चाहते हैं। मिटा दो ब्रेक खटके, मिटा दो ब्रेक खटके, सफेद दुनिया से नाम इसका मेरे दिल में खटकता है, हर एक एक पल कयाम इसका। इसे भी फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो, मिटा दो इस छोकरी को।